स्पेशल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि यस्से के बारे में। ठीक है, निबंध निबंध यूपी पीसीएस के निबंध कैसा आता है, कैसे लिखा जाता है, कौन कौन सा होता है, कहां कहां से सिलेक्ट करना होता है। तो सबसे पहले ये आप देखिएगा कि जो निबंध आता है वो 150 नंबर का आता है। यूपी पीसीएस में मेंस में 150 नंबर का निबंध आता है। आपको 3 निबंध लिखने होंगे। जो 3 निबंध लिखने होंगे वो कहां से लिखने होंगे, उसकी एक 3 कैटेगरी दी हुई होगी। 3 कैटेगरी में आपको 3 कैटेगरी होगी, उसमें से एक एक चुनकर तीनों में से लिखना है। अब हम उसके बारे में बताएंगे। पहले देख लीजिए सिलेबस क्या है, मतलब कहां कहां से क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा सेक्शन ए। सेक्शन ए सेक्शन ए में 3 कैटेगरी होगी, 1, 2 और 3। ठीक है, इसमें रहेगा साहित्य और संस्कृति। साहित्य और संस्कृति। ठीक है, साहित्य और संस्कृति रहेगा। दूसरा जो पॉइंट है वो है सामाजिक क्षेत्र। सामाजिक क्षेत्र। तीसरा है राजनीतिक क्षेत्र। तीसरा है राजनीतिक क्षेत्र। अब आप देख रहे हैं सेक्शन ए में 3 हो गया, सामाजिक क्षेत्र, साहित्य और संस्कृति हो गया, सामाजिक क्षेत्र हो गया और तीसरा राजनीतिक क्षेत्र हो गया। सेक्शन बी की बात करते हैं। सेक्शन बी, यहां भी 1, 2 और 3 होंगे, जिसमें से आपको एक लिखना होगा इसमें से। ठीक है, 3 निबंध आपको लिखने हैं 150 नंबर के। सबसे पहले इसमें विज्ञान पर्यावरण एवं प्रौद्योगिकी। विज्ञान पर्यावरण एवं प्रौद्योगिकी, ये एक टॉपिक होगा। दूसरा टॉपिक होगा आर्थिक क्षेत्र और तीसरा जो टॉपिक होगा आपका वो है कृषि उद्योग एवं व्यापार। कृषि उद्योग एवं व्यापार। ठीक है, अब सेक्शन सी की बात करते हैं। सेक्शन सी। सेक्शन सी 3 सेक्शन होंगे, मैंने पहले ही आपको बताया था। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाएं। राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय घटना पे एक निबंध होगा। कुछ महत्वपूर्ण घटना होगी उस पर निबंध होगा। नंबर 2 प्राकृतिक आपदा, भूकंप जैसे इन सब पे होगा। प्राकृतिक आपदा पे, भूस्खलन, इन सब पे जो भी टॉपिक होगा उसकी बात हो रही है। नंबर 3 जो होगा वो है राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम एवं परियोजनाएं। राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम एवं परियोजनाएं। ठीक है, अब इस हिसाब से आपको निबंध सारे दिख रहे हैं कि 150 नंबर का यूपी पीसीएस मेंस में निबंध आता है। पहले आप ध्यान से अच्छे से देख लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं लेके आपको। पहले आप ये देख लीजिए 150 नंबर का निबंध आता है। 150 नंबर का निबंध, 3 निबंध आपको लिखने हैं, जिसमें से इस पोर्शन को आपको एक निबंध लिखना है और सेक्शन बी से भी एक निबंध लिखना है और सेक्शन सी से एक निबंध लिखना है। 3 निबंध हो गए। ठीक है, अब पहला जो है साहित्य और संस्कृति से संबंधित आएगा, सामाजिक क्षेत्र से होगा, राजनीतिक क्षेत्र से होगा। इसमें से आपको एक लिखना पड़ेगा। सेक्शन बी में विज्ञान पर्यावरण आर्थिक कृषि उद्योग व्यापार, इनमें से किसी एक टॉपिक पे लिखना पड़ेगा। राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय घटना पे, प्राकृतिक आपदा पे और विकास कार्य एवं पर्यावरण से संबंधित, विकास कार्य एवं परियोजना से संबंधित एक आएगा, जिसपे आपको निबंध लिखना होगा। ठीक है, अब बात करते हैं निबंध की कैसे लिखा जाएगा। निबंध की बात करते हैं। निबंध, अब जो ये 3 निबंध आपको लिखने हैं, ये 3 निबंध आपको 700 शब्दों के लिखने हैं। 700 शब्द के लिखने हैं। ठीक है, 700 शब्द के 150 नंबर के आते हैं 3 निबंध। ठीक, मतलब 2100 शब्द आपको 3 घंटे में लिखना है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। ये हो गया ये स्ट्रक्चर।
अब बात करते हैं कि निबंध लिखना कैसे है। निबंध को पहले 4 बॉडी में डिवाइड किया जाता है, 4 भागों में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले आप जब निबंध आएगा तो उसमें आप देखिएगा कि निबंध का अर्थ क्या है। निबंध का अर्थ, निबंध का मतलब ही होता है कि अपने आप से लिखना, बिना बंधे हुए, बिना किसी चीज से प्रभावित हुए अपने विचारों को देना है वहां पे आपको, और अपने हिसाब से लिखना है। कहीं कॉपी करेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, ये आप ध्यान लीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं निबंध। सबसे पहले हमको लिखना होता है भूमिका। जो भूमिका लिखी जानी चाहिए वो लगभग 70 से 80 वर्ड के बीच होनी चाहिए, 80 से 100 तक हो सकता है वर्ड। ठीक है, इतनी होनी चाहिए। उसके बाद मेन बॉडी होनी चाहिए। मेन बॉडी जो होनी चाहिए लगभग 500 से के आसपास वर्ड होने चाहिए। उसके बाद 100 नंबर, 100 सबसे कम आपको करना है कंक्लूजन। वो आपको कंक्लूजन लास्ट में लिख देना, जिसको बोलते हैं निष्कर्ष। अब डिवाइड करते हैं। देखिए, निबंध को डिवाइड करने के लिए सबसे पहले आप ये ध्यान दीजिएगा, जो निबंध लिखा जाएगा आपका लगभग 100 शब्दों के अंदर आपको समेटना होगा भूमिका को। भूमिका को आपको 100 शब्दों के अंदर समेटना होगा। भूमिका का मतलब होता है किसी वस्तु, जब भूमिका आपको लिखनी होती है उसका मतलब होता है जब आप शुरुआत करेंगे किसी प्रसिद्ध कथन से कर सकते हैं, प्रसिद्ध कथन से कर सकते हैं, कविता से कर सकते हैं, कविता से करेंगे। और ये ध्यान दीजिएगा आप कि जो शब्द होंगे उनका स्पष्टीकरण अच्छा होना चाहिए, और आपको दोनों पक्षों को लेकर चलना होगा। जो निबंध के पक्ष में होंगे, विपक्ष में होंगे, सबको लेकर एक गठित रूप में आपको लिखना होगा, वो होगी भूमिका। अब दूसरा टॉपिक, दूसरा पॉइंट जो होता है वो होती है मेन बॉडी, मतलब उसको बोलते हैं मुख्य विषय वस्तु। मेन बॉडी, मुख्य विषय वस्तु। जो मुख्य विषय वस्तु लिखना है आपको, इसमें पक्ष विपक्ष सबको लेकर चलना है, बड़े संतुलन के साथ आपको लिखना है, पूरे संतुलन के साथ आपको इसको लिखना होगा। ये ध्यान दीजिएगा, इसमें 3-4 चीजें आपको जानना जरूरी है, कैसे आपको संतुलन बनाना है। तो सबसे पहले संतुलन के हिसाब से आपको देखना होगा जो निबंध है उसका विभिन्न हिस्सों से संबंध क्या है। ये आपको सबसे पहले देखना है कि निबंध का विभिन्न हिस्सों से संबंध क्या है। अब मेन बॉडी का संतुलन की बात करें तो हम यहां से निबंध देखते हैं, तो विभिन्न हिस्सों से संबंध की बात करेंगे। हम सबसे पहले देखेंगे विभिन्न हिस्सों से उसका संबंध क्या है। ठीक है, उसके बाद निबंध का जो अर्थ होगा उसका विस्तार करने की कोशिश करेंगे। निबंध के अर्थ का विस्तार करने की कोशिश करेंगे। जिसका निबंध का अर्थ है उसका हम विस्तार करेंगे। उसके बाद इसको तात्कालिक, भूतकाल, जितने भी मतलब भविष्य से जोड़ाना है, मतलब संतुलन का मतलब हुआ तात्कालिक घटना, भूतकाल और भविष्य काल, ये तीनों से जोड़ने की कोशिश करेंगे निबंध को मेन बॉडी में, मुख्य विषय में। जब संतुलन बनाएंगे तो उसके पहले सबसे पहले कि निबंध का चारों ओर से संबंध क्या है उसको समझ के लिखने की कोशिश करेंगे, शब्द के अर्थ का विस्तार करने की कोशिश करेंगे, तात्कालिक, भूतकालिक और भविष्य काल की घटनाओं को जोड़ते हुए लिखने की कोशिश करेंगे, प्रवाहमान जिससे हमारा बना रहे। अगला पॉइंट आता है कि सबसे पहले ये ध्यान दीजिएगा जो प्रमुख घटनाएं होंगी इससे संबंधित, सबसे पहले उन्हीं को हमको लिखना है। ठीक है, अब संतुलन में 2 चीजें और लिखना है, पक्ष की संभावना, भावना, और विपक्ष की भी थोड़ा बहुत। विपक्ष में ज्यादा चीज नहीं लिखनी चाहिए। ठीक है, पक्ष विपक्ष की संभावना को दर्शाते हुए अपनी भावना क्या है ये आपको वहां पे बता देना है। अच्छा, अब निबंध को 2-3 चीजों से और देखना है। ये आपको ध्यान देना है कि जो निबंध, जो संबंध की बात की जा रही है, ये संबंध जो होने चाहिए वो सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, राजनैतिक स्तर पर, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और वैज्ञानिक स्तर पर, सभी स्तरों पर, ये सभी आयामों की तरफ ये सोच होनी चाहिए। जैसे सामाजिक क्या होगा इसका, आर्थिक परिणाम क्या होगा, राजनीतिक परिणाम क्या होगा, वैज्ञानिक स्तर क्या होगा, इन सब को देखते हुए आपको शुरुआत करनी होगी, आपको लिखना पड़ेगा। ये आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले आपको प्रसिद्ध भूमिका लिखनी होगी, लगभग 100 शब्दों में समेटना होगा। प्रसिद्ध कथन या कविता के साथ आप शुरुआत करेंगे उसकी, फिर उसके बाद मेन बॉडी लिखना शुरू करेंगे आप, संतुलन बनाएंगे। संतुलन मतलब पक्ष में ज्यादा न जाने पाए, विपक्ष में, मतलब दोनों का समन्वय बना रहे, कहने का मतलब।
आपको क्या करना है, सबसे पहले उसके निबंध के संबंधों को सोचना है और उसके अर्थ का विस्तार कर देना है। उसके बाद आपको संबंध देखना है कि सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, वैज्ञानिक स्तर पर उसके क्या संबंध बन रहे हैं वो आपको लिखना होगा। नंबर थर्ड बात करेंगे तो उसका तत्काल, भूतकाल और भविष्यकाल इनसे क्या रिलेशन है इसकी बात करते हुए लिखेंगे और उदाहरण देते हुए चलेंगे। किसी के क्वेट्स हो गए, अच्छी कविता है, उसको लिखते हुए कोशिश करेंगे कि समन्वय बना रहे। अच्छा, निबंध लिखने का एक तरीका, अगर बीच में टूटा तो बेकार, आपको एक तारतम्यता बनी रहनी चाहिए। जैसे कोई पढ़ना शुरू करे तो उसको लास्ट तक पढ़ता ही जाए, रुके ना कहीं बीच में, ये निबंध का मतलब होता है। अगले पॉइंट की बात करते हैं, ये हो गई निबंध की बात। अब आएगा निष्कर्ष। निष्कर्ष की बात करेंगे थोड़ा सा। निष्कर्ष की बात अगर हम करते हैं, निष्कर्ष में आपको सारी चीजें दे देना है थोड़ा थोड़ा करके कि पक्ष में क्या हो रहा है, विपक्ष में क्या था, लेकिन इसकी संभावना क्या है, परिणाम क्या होगा, कहने का मतलब परिणाम की संभावना कह सकते हो। परिणाम की संभावना क्या है, आपको यह देना है कि परिणाम की संभावना क्या है। सबसे मेन बात यही होता है कि परिणाम की संभावना क्या है। ठीक है, समाधान क्या है, समाधान क्या हो सकता है, समाधान, और अगर कुछ और लिखना चाहते हो चेतावनी क्या है, खतरा क्या है, इन सबको निष्कर्ष में आपको पूरा करना होगा। निष्कर्ष में परिणाम की संभावना क्या है, समाधान क्या है, चेतावनी खतरा क्या है। जैसे आज मैं आप लोगों को एक निबंध टॉपिक पे देता हूं और आप लोग लिखिएगा, तो आज मैं देता हूं और आप लोग उसको लिखिएगा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वर्सेस सोशल मीडिया, इस पे आपको लिखना है। तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले इसकी बात करेंगे अगर, तो सबसे पहले हमको लिखना होगा भूमिका। भूमिका, भूमिका में आप पहले अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को थोड़ा सा बताएंगे, सोशल मीडिया से उसका क्या रिलेशन है कि भाई सोशल मीडिया जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहा है, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, भूमिका लिखेंगे। उसके बाद मेन बॉडी लिखेंगे, मुख्य विषय। मेन बॉडी में आपको इसके जितने भी प्रॉब्लम्स आएंगे सोशल मीडिया के थ्रू, 66 है ये जो भी हुआ हो, उसके बारे में लिखेंगे। उसके बाद कंक्लूजन में लिखेंगे कि इसके परिणाम क्या है। आप नकारात्मक ज्यादा निबंध नहीं लिखेंगे, ये आपको ध्यान देना है। और आप इसको लिख के हमारे जो अभी फेसबुक पे लिंक देंगे उस पर आप अपलोड कर सकते हैं। जो लोग हमारे ग्रुप के हैं वो तो जानते ही हैं पहले से। तो ये आपको करना है। ये हुई निबंध की बात। अगली बात जो हम करेंगे वो करेंगे सोशल वर्क कैसे पढ़ा जाए, सोशल वर्क के बारे में। ये टॉपिक कल का होगा, आज इतना ही बस। थैंक यू।